हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के सिलेबस का फाउंडेशन इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स का सिलेबस देखेंगे। ये जो सिलेबस है आपके लिए बीए के लिए भी है, बीकॉम के लिए भी है, बीएससी के लिए भी है और बीसीए बीबीए सबका है। पार्ट 3 का मतलब फाइनल ईयर का। तो इसमें आपके क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे और ये क्वेश्चन पेपर के बारे में आगे देखते हैं हम। तो आपका जो यूनिट फर्स्ट रहेगा, यूनिट फर्स्ट है ऐसे टाइप आंसर इन अबाउट 200 वर्ड्स, 5 एसेस टाइप क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड एंड 3 टू बी अटेम्प्टेड। ये आपका जो लेसन रहेगा, आपका लेसन रहता है हर साल जो, उसमें से आपके लेसन्स के क्वेश्चन आएंगे। पहले आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आंसर्स छोटे लिखने आते थे, लेकिन इस बार फाइनल ईयर में आपके आंसर्स लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे। आपको बड़े क्वेश्चन, बड़े आंसर्स लिखने हैं जो 200 वर्ड्स का होना चाहिए, यानी आपके आंसर शीट्स में मिनिमम 3 पेज का होना चाहिए। और उसको 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, और 5 से ज़्यादा मत करिएगा। और तो मिनिमम 3 पेज का या 4 पेज का आपको लिखना है, और ये 200 वर्ड्स का। और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे लेसन से, लेकिन आप उसको 3 को ही बनाना है आपको। तो इस तरह से हर क्वेश्चन का मार्क्स 5 रहेगा इसमें, तो 3 × 5 15। ठीक है, ये रहेगा आपका। ये लेसन से ही आएगा। लेसन से आपको इसको लेसन पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे और लेसन के क्वेश्चन आप हल करे रहेंगे, तो ये बन जाएगा आपसे। अब देखिए क्वेश्चन यूनिट 2 आएगा आपका ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग आपका 10 मार्क्स का रहेगा। ऐसे राइटिंग में आपके क्या रहेगा, कुछ टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कि राइट एन एसे इन अबाउट 300 वर्ड्स फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके आएगा टॉपिक। कुछ टॉपिक्स रहेंगे आपके 5 या 6 टॉपिक दिए रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक रहेगा रैशनलिस्टिक रिलीजन, या फिर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर वुमेन एंड डेवलपमेंट, या हो सकता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के बारे में आ सकता है। कुछ करंट टॉपिक भी आ सकता है, कुछ पुराना टॉपिक भी आ सकता है। इसमें से अगेन आपके पास चॉइस रहेगा, 5 या 6 रहेंगे, उसमें से एक टॉपिक को लिख के आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ऐसे राइटिंग का, और फिर आप उसको लिखेंगे। अगर बाई द वे ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया जिसका कभी आप प्रिपरेशन नहीं किए हैं, तो फिर आपको अपने इंटेलिजेंस का, अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए इसको लिखना पड़ेगा टॉपिक के। हाँ, बाकी पहले से इसके लिए करना ज़्यादा अच्छा है, मेहनत करना। फिर है यूनिट 3 प्रिसाइज राइटिंग। यूनिट 3 है प्रिसाइज राइटिंग। इसमें 10 मार्क्स का है प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग का मतलब होता है सारांश लेखन, छोटा लिखना, है ना। जैसे एक लगभग मान लीजिए 12 लाइन्स का या फिर 13 लाइन्स का कोई लाइन रहेगा उसमें, तो आपको जब भी लिखेंगे प्रिसाइज राइटिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्मॉल बना के, उसको छोटा बना के, उसको 1/3 करना रहेगा। जैसे मान लो 12 लाइन का है, तो आप उसको 3 लाइन में समेटोगे, या फिर 4 लाइन में लिखोगे। इस तरह से आपको करना पड़ेगा उसको। इस तरह से मतलब उसको इस तरह से लिखना है कि इसका सारा जो मेन बेसिक मीनिंग है उसमें शामिल हो जाए, और उसका मतलब छोटा भी रहे वो। और हो सकता है उसका सुटेबल टाइटल लिखना भी आ जाए, मतलब उस प्रिसाइज का आप छोटा सा टाइटल लिखिए, इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, ये 10 मार्क्स का कैरी करेगा। फिर 4th यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज 5 रहेंगे, 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझना, अनसीन पैसेज को समझना। मतलब इसको तो हमेशा आते रहा है, आप जान रहे हैं 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई भी पैसेज रहेगा, कोई भी पैराग्राफ रहेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। और समझने के बाद नीचे में 5 या 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके जो सारे क्वेश्चन के आंसर उसी पैसेज में ही मिल जाते हैं। बस आपको पैसेज को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा और उसमें मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस। कई बार उस पैसेज का सुटेबल टाइटल लिखना भी आता है, उसको आप लिख सकते हैं उसमें। फिर इसमें जो 4th में बी जो है सेक्शन, वो है वोकैबुलरी बेस्ड ऑन टेक्स्ट। ये 10 मार्क्स का रहेगा। वोकैबुलरी का मतलब होता है, इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके टेक्स्ट के बेस्ड पे क्वेश्चंस रहेंगे वोकैबुलरीज के। तो इसमें आपका आ सकता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, एक वर्ड में जो लिखते हैं। फ्रेजल वर्ब आ सकता है, फ्रेजल वर्ब बनाना आ सकता है। सेंटेंस मेकिंग आ सकता है फ्रॉम वर्ड्स। मैच द फॉलोइंग आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इस तरह से। लेकिन ये बात अच्छी है कि इसमें के जो सारे क्वेश्चन रहेंगे, आपका जो लेसन रहेगा, बुक में आपका जो लेसन रहेगा उसके पीछे पार्ट में वोकैबुलरी एक सेक्शन दिया रहता है। तो सारे जो लेसन से रिलेटेड रहेंगे वही चीज़ें रहेंगी इसमें, और ये सबको आपको बनाना पड़ेगा। उसमें 10 मार्क्स का आपका रहेगा ये। ठीक है, एक तरह से ग्रामर ही है समझिए, लेकिन वोकैबुलरी है, मतलब शब्दकोश, शब्द वाला ये है, शब्द वाला ग्रामर है। अब
5th यूनिट है ग्रामर एडवांस्ड एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब इसमें ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरी करता है ये, क्योंकि ग्रामर थोड़ा सा सभी बच्चों को टफ ही लगता है। इसमें आपके ग्रामर के रहेंगे आपके, अब इसमें ग्रामर के क्या क्या आइटम्स रहेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आर्टिकल्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिटरमाइनर से पूछा जा सकता है, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे इफ, अनलेस, प्रीपोजिशन एंड इट्स यूजेस, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, फ्रेजल वर्ब्स, रिलेटिव्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, नरेशन इसी को कहते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सारा जो ग्रामर का आइटम्स है आपके में रहेगा ये। तो इस तरह से ये है। और आपको एक चीज़ और आगे बता देती हूँ कि जो क्वेश्चन ऑन यूनिट 1 एंड यूनिट 4B शैल बी आस्क्ड फ्रॉम दी प्रेस्क्राइब टेस्ट, यही आपको पहले बताई थी मैं कि यूनिट फर्स्ट जो है आपका लेसन के ऊपर जो क्वेश्चन है ये रहेगा, ठीक है, लेसन के ऊपर क्वेश्चन। और ये जो है वोकेबलरी बेस्ड ऑन टेक्स्ट, जो यूनिट 4th का जो बी है वो आपके लेसन से ही आएगा वोकेबलरी, ठीक है। और उसके बाद विच विल कंप्राइज ऑफ पॉपुलर, क्रिएट, राइटिंग एंड फॉलोइंग आइटम्स। अब इसमें आपके चैप्टर्स में क्या क्या है मैं बता देती हूँ एक बार। आपके चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर है 3 years शी ग्रीव, ये एक पोयम है, एक छोटा सा पोयम है। फिर है डेथ ऑफ द क्लार्क, थर्ड लेसन है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, 4th लेसन है राणा प्रताप, 5th लेसन है द यूनिवर्सलिटी ऑफ रिलीजन, लेसन 6 है वुमेन एंड डेवलपमेंट, लेसन 7 है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लेसन 8 है बेसिक नीड्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेसन 9 है ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, लेसन 10 है द माउस एंड द स्नैक। अब ये सारे लेसन देख के आप लोग डर मत जाइए, क्योंकि सारे लेसन आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग देख लीजिए फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट इसमें आपके में चॉइस है, मतलब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 3 बनाना है। इसका मतलब आप जरूरी नहीं कि आप पूरे को पढ़ें, आप लगभग 7 या 8 लेसन को अच्छे से तैयारी कर लीजिए और बाकी लेसन का आप समरी वगैरह बस देख लीजिएगा, है ना। और तो आपको कम से कम मतलब मिनिमम आप 7 पढ़ लीजिए, अच्छा। और मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा सिंपल लेसन है जो आपको समझ में आ जाएगा, जिसके क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से बन जाएंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पहला लेसन बहुत सिंपल है, 3 years शी ग्रीव, बहुत ही सिंपल पोयम है। सेकंड भी स्टोरी है, डेथ ऑफ द क्लार्क स्टोरी, आपको इसको चूज करिएगा आप। फिर देखिए द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये भी सिंपल सी स्टोरी है, हमारे राजा विक्रमादित्य की कहानी है ये। फिर राणा प्रताप, ये भी सिंपल है, हमारे वीर राणा प्रताप की कहानी है, ये हम लोग जानते हैं पहले से। फिर एक बता देती हूँ सिंपल लेसन रहेगा वुमेन एंड डेवलपमेंट, इसकी बातें अक्सर होती है इसलिए हम इसको जानते हैं। और ये है बेसिक नीड्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी बहुत ही सिंपल लेसन है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं बेसिक नीड्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है। फिर एक लेसन है द माउस एंड द स्नैक, है ना। तो इतने लेसन को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसका लेसन का समरी, लेसन का थीम और लेसन का क्वेश्चन आंसर, तो आपके ये चॉइस में आपके बन ही जाएगा। तो मैंने आपको कौन कौन सा लेसन बोला है इसमें से, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 और लेसन 6 बोली हूँ, लेसन 8 बोली हूँ और लेसन 10 बोली हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और अपना सिलेबस आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चल के मैं आपको इसका जो आप लोग का क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से समझाऊंगी। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यस देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस video with your friends. Thank you.